श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज अपने स्टूडियो में अपने एक विशेष मेहमान के साथ प्रस्तुत। साथियों, दीपावली का त्योहार बहुत नज़दीक है। इसके साथ जुड़े हुए अनेक त्योहार ऐसे हैं जिसमें कई प्रकार की पूजा अर्चना होती है, लेकिन हम लोग कई बार उसके मेथड के बारे में, उसके तरीके के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रखते। साथियों, आज का ये कार्यक्रम एक विशेष कार्यक्रम है जो और जिसमें हम लोग इस बात पर मैडम प्रीति से इस बारे में बातचीत करेंगे कि दीपावली और आने वाले जितने भी हमारे त्योहार हैं उनमें जो हमें पूजा करनी है वो किस प्रकार करनी है और किस विधि को ध्यान में रख के करनी है, इसके बारे में बहुत एक्सपर्टाइज ढंग से हमें बातचीत करने के लिए आज मैडम उपस्थित हैं। मैंने विशेश तौर पर हमारे आरजे को भी गुजारिश करी है वो भी बैठें और बीच बीच में उनकी भी कोई क्वायरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैडम शर्मा, हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ये मानकर कि आपके सम्मुख सब लोग नौसिखियां हैं, इन सब को आपने कैसे रास्ता दिखाना है, कैसे बताना है, इसके बारे में आप अपने मुखातिबिन से ये रास्ता हमें समझाएं। हम आपके बहुत आभारी रहें। जी नमस्कार। रेडियो बूज के सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं आपका मुकेश जी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे ये जो प्लेटफॉर्म दिया है आपने, और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सभी लोग खुशहाल रहें, उनके पास सुख समृद्धि हो और राइट डायरेक्शन हो। जी, अभी आज का जो समय है, मैं समझती हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पूजा भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं पता कि पूजा की विधि के बारे में जी ज्ञान नहीं। जी, तो अभी आज कार्तिक मास शुरू हुआ है, कल शाम से। कार्तिक मास में हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक ऐसा मंथ, एक ऐसा महीना है जिसमें हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं। धन धान्य सुख समृद्धि। ज़रूरत है विश्वास की, ज़रूरत है आपको सही तरीके से उस पूजा को, अर्चना को करने की। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कार्तिक मास में आप जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, तुलसी जी की पूजा रोज़ करें, एक दिया ज़रूर जलाएं, और कार्तिक मास में कार्तिक स्नान होता है, नहाने वक्त थोड़ा सा गंगा जल डालें और उससे अपनी प्रार्थना करिए। आपको आपकी जो बॉडी में नेगेटिविटी है वो रिमूव होती है। इसके साथ साथ जो कार्तिक मास में एक बहुत बड़े 5 दिन हमारे पास हैं, उन 5 दिनों को अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो मैं समझती हूँ कि आप अपने प्लैनेट्स को भी ठीक कर पाते हैं, अपनी मन की परेशानियों को भी ठीक कर पाते हैं, और अपने घर के माहौल को ठीक कर सकते हैं, और आगे बढ़ने के रास्ते हैं धन धान्य सुख समृद्धि। ये जो त्योहार है, अगर आप इसको सही तरीके से मनाते हैं तो आपको ये सब की प्राप्ति होती है। तो शुरुआत होती है धनतेरस की। कार्तिक मास में जो त्रयोदशी होती है उससे हम धनतेरस का पर्व मनाते हैं। धन्वंतरी जी कलश लेकर आए थे, अमृत कलश, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस कलश में अमृत था कि लोगों को, ये जो देवता हैं वो इस अमृत को पिए और वो अमर हो जाए। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस दिन हम पूजा करते हैं धनतेरस की,
तो उस दिन हम कुबेर जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक कलश हमें लेना चाहिए उस दिन, चाहे आप पीतल का ले लीजिए जैसे आपकी बजट अलाउ करता है, आप चांदी का ले सकते हैं, आप सोने का ले सकते हैं, सबके पास अपने अपने सोर्सेज हैं जैसे वो ठीक समझे। उसमें आप जल भर के एक उसमें सिक्का डाल दीजिए अपनी प्रेयर बोल के, और उस कलश को नॉर्थ ईस्ट में स्थापित कर दीजिए जी। अब इस जो कलश की एनर्जी है, आपने जब वो कॉइन डालना है, प्रेयर करके डालना है जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उस जल में सभी हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनका वास माना जाता है। तो जब हम वो कलश की स्थापना कर देंगे, उस कलश को 5 दिन हमने वहीं पर रखना है नॉर्थ ईस्ट में जी। और इसके साथ हम कुबेर जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन के समय अवतरित हुई थी जी। तो हमें उनको भी, अगर हम चाहते हैं हमारे घर में स्थायी रूप से उनका वास हो, तो लक्ष्मी जी का मंत्र जो मैं आज आप लोगों को देना चाहती हूँ, उस मंत्र को अगर आप रेगुलर करते हैं और ये 5 दिन जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 माला से जी। उसके बाद आपको बढ़ानी है, कम नहीं करनी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो। इस मंत्र से लक्ष्मी माँ को आपने सबसे पहले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, भूल चूक क्षमा मांगनी है और मंत्र जाप शुरू कर देना है जी। भोग लगाइए और कोशिश करिए कि बाहर की बनी बनाई मिठाई की ना दें। आप घर में चाहे बेसन का हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए, माँ को खीर बहुत पसंद है। कमल के फूल, गुलाब के फूल, आप उन फूलों को रखिए वहाँ पर, और माँ के चरण सबको चाहिए अपने घर के दरवाजे के बाहर अंदर की तरफ आते हुए एक छोटी सी तस्वीर रख दें वहाँ पे दरवाजे के साइड पे, और उससे आपको ये विजुअलाइज करना है कि माँ लक्ष्मी मेरे घर में आ रही हैं और उनका आपने स्वागत करना है। ये हमें धनतेरस के दिन पूजा करनी है। इस पूजा में 8 दिए जलाए जाते हैं और 1 चौमुखी दिया जलाया जाता है। जो चौमुखी दिया है वो घर के बाहर रखा जाएगा, 8 दिए आप घर के अंदर रखते हैं। तो ये सारा पूजा का जो क्रम है ये शाम के समय करना 6:21 से 8:13 तक का हमारा समय है। धनतेरस के दिन संध्या का प्रदोष काल हम इसे बोलते हैं, उस समय ये पूजा होनी चाहिए। ठीक। तो ये हमारी शुरुआत है धनतेरस की। आप दिन में शॉपिंग कर लीजिए, दिन में आप अच्छे मुहूर्त में जाके आप अपना करिए, लेकिन पूजा में हमेशा हम स्थिर लगन देखते हैं। जैसे सिंह लगन होता है, वृषभ लगन होता है, ये स्थिर लगन माने गए ताकि लक्ष्मी जी का स्थायी रूप से वास हो। ठीक। और दर्शक अगर कुछ और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहेंगे तो मैं उनको पर्सनली भी बता सकती हूँ। ठीक है। तो ये हमारी पहले दिन की पूजा जब शुरू होगी तो हमारे पास जब पूजा शुरू करनी है तो 2 अखंड दिए जलाने हैं 5 दिन के लिए, और ये बोलते हुए जलाने हैं कि एक मिट्टी का दिया लेंगे और एक आप घर में अगर पीतल का दिया है वो जला सकते हैं। एक में देसी घी होगा और एक में तेल होगा। आप तेल चमेली का तेल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, जो आपके आसपास अवेलेबल हो प्योर। कोशिश ये करिए कि वो तेल की प्योरिटी होनी चाहिए। और ये 5 दिन दिया, अखंड दिया जब आप जलाते हैं और अपनी प्रेयर करते हैं, उस समय आप पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए आप कि प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, आप सब जानते हैं, अपनी कृपालता करो। ये कहते हुए आपने संकल्प लेके पाठ शुरू कर देना है। कुबेर जी का मंत्र करना है, लक्ष्मी जी का मंत्र करना है। धनवंतरी जी हमारे को रोगों से मुक्त करते हैं जी। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, धनतेरस के दिन सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का उपयोग तभी हो सकता है जब हम हमारे पास अच्छा स्वस्थ जीवन होगा, हमारी सेहत अच्छी होगी। तो सबसे पहले है हमारा हेल्थ। तो हमें धनवंतरी जी का उस दिन कलश और उनकी फोटो की स्थापना, मूर्ति की स्थापना, छोटी मूर्ति रखिए, बड़ी नहीं रखनी, क्योंकि बड़ी मूर्ति हमारे शास्त्रों में बोला गया कि उसकी सेवा बहुत होती है। तो कोशिश करिए एक छोटी सी मूर्ति या फोटो लगा लीजिए। बात है सिर्फ भाव की कि आप किस भाव से उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारी पहले दिन धनवंतरी जी धनतेरस के दिन पूजा का एक नियम रहेगा। अब नेक्स्ट डे चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी जिसे हम बोलते हैं, लोगों ने अलग अलग नाम दे रखे हैं, क्योंकि नरकासुर का वध किया था कृष्ण भगवान ने, तो इसलिए इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन हम 8 दिए भी जलाएंगे और 1 चौमुखी दिया चौराहे पे जलाएंगे।
यम से जो सबको मृत्यु से जो भय है, उस भय से हम चारों दिशाओं से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और यम देव को प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो। और ये ऐसा दिन है साल में एक दिन कि यम को भी ये ब्लेसिंग्स मिली थी कि आज के दिन जो आपकी पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के दिन 8 दिए जलाइए और एक चौमुखी दिया चौराहे पे जलाना है। ठीक है। इसकी विधि ये होती है। जी। तो ये धनतेरस के अगले दिन का क्रम है जो आप बता रहे हैं। हाँ जी, इसको हम छोटी दिवाली भी कहते हैं जी, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो जिस शहर में जिस नाम से भी बुलाया जाता है, इस दिन ये पूजा जरूर करनी चाहिए। यम के नाम का दिया जरूर जलाना चाहिए। चौमुखी दिया बनेगा इसमें भी। और तीसरा दिन है हमारा दिवाली का जी। अब दीपावली के दिन नॉर्मली लोग पहले मिठाइयाँ सब बांटते हैं। अगर आप बांट भी रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि पहले प्रे कर दीजिए, क्योंकि आज कहते हैं देश काल परिस्थिति जब बदलती है तो धर्म की परिभाषा भी बदल जाती है। ठीक है। आज लोगों के पास समय नहीं है, समय की कमी है, तो दिवाली से पहले हम लोग चाहते हैं कि अपने जो हमारे नियर एंड डियर्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको हम एक प्यार भरा दिवाली का उपहार दे के आए जी। तो आप पहले ज़रूर दीजिए। उसमें भी हमारे पास कार्तिक मास की जब ये शुरुआत होती है तो इसमें हम डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले नहीं करना चाहिए। तो वो शुरुआत हो चुकी है, आज मैं आपके सामने हूँ जी। और दीपावली के दिन हमें सबको ये चाहिए कि हमारे घर की सफाई के साथ साथ हमारी अपनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है जी। स्नान करके स्वस्थ साफ सुथरे कपड़े पहनिए। ज़रूरी नहीं कि नए हों, अगर वो धुले हुए हैं आप उन कपड़ों को पहनिए। और प्रभु को भी नए वस्त्र आप करिए, कोशिश की उनको नए वस्त्र पहनाए जाए। पहले गंगा जल से स्नान किया जाता है, उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर पूजा अर्चना में फूल फल ये सब मिठाई, और मिठाई मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी बना लें घर में, हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अब दीपावली की रात ऐसी है कि जिसमें आप लक्ष्मी जी का मंत्र अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो वो इतना ज़बरदस्त काम करता है और आपके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास होता है जी। तो ये थोड़ा सा लोगों में मतभेद रहता है कि दिवाली 31 की है या पहली की है, और हमारे वैष्णव में ब्राह्मण उसमें माना जाता है कि जिस दिन उदया तिथि, मतलब जिस दिन सनराइज होता है, उस दिन दिवाली मनाई जानी चाहिए। तो 70% लोग इस बार 2024 में दीपावली 1 नवंबर को ही मना रहे हैं, और इसका मुहूर्त भी शाम को प्रदोष काल में ही होना चाहिए। स्थिर लगन है उसमें करना चाहिए। तो अगर आप उस समय पूजा करते हैं और 31 रात को, क्योंकि अमावस्या शुरू हो जाएगी 31 रात को, तो आप 31 रात को मंत्र साधना कर सकते हैं। नॉर्मली तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन अभी ग्रस्त में भी जो लोग बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे पास मंत्र शक्ति से धन की वृद्धि हो। तो उनको मैं बताना चाहूँगी कि एक ऐसा मौका है, आप धन की देवी, धंधा देवी हमारी जो है त्रिपुर सुंदरी, आप उनके नाम से उनका मंत्र जाप करिए, यकीन मानिए वो साक्षात प्रकट हो जाती हैं। आप सिर्फ अपने भाव से बुलाइए जी। और जब आप बुलाते हैं, मंत्र साधना करते हैं, अगर आपने 1 माला 11 माला कर ली, उसी को मंत्र को आप पूरा साल करिए, आपको उसमें रिजल्ट आएगा। ये मंत्र हम स्क्रीन पे दे देंगे। हाँ जी, ठीक। अब दीपावली की रात हमने पूजा की, अर्चना की, और उसके बाद भूल चूक क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। लेकिन पूजा के समय ये मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोबाइल दूर रख लीजिए। परिवार में सब इकट्ठे होकर बैठेंगे तो परिवार में यूनिटी बनी रहती है। ये पूजा का इतना इम्पोर्टेंस, इतना महत्व है। और मेरे पास इंटरनेशनली जो लोग जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि ये हम इंतज़ार करते हैं कि प्रीति मैम आप हमें दीपावली की पूजा का इम्पोर्टेंस, महत्व, विधि सब बताइए ताकि हम इसका पूर्ण लाभ ले सकें। और ये लाभ मिलता है, सालों साल से लोग कर रहे हैं। मंत्र साधना मंत्र है जो मन से किया जाता है जी। और जितना रिपीटिशन होगा उतनी जल्दी वो सिद्ध हो जाता है जी। दीपावली के नेक्स्ट डे हम करते हैं गोवर्धन पूजा।
गोवर्धन पूजा में हम कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था जी। ये सभी जानते हैं। और उस दिन आजकल तो शहरों में मुश्किल होता है, नॉर्मली हम गोबर के कृष्ण भगवान की एक मूर्ति बनाते हैं और पर्वत बनाते हैं और उनकी पूजा जब अर्चना होती है तो 56 भोग लगाए जाते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास 56 भोग की व्यवस्था नहीं है तो हम खिचड़ी बना लेते हैं। ठीक है। उस खिचड़ी में जितने हमारे घर में ग्रेन्स हैं वो सब ग्रेन्स, हम दालें, चावल, ये सब मिक्स करके एक खिचड़ी बनाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उसके साथ पूरे परिवार में वो खिचड़ी सबको खानी चाहिए, जिससे कि आपको कृष्ण भगवान का आशीर्वाद मिलता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि कार्तिक मास कृष्ण भगवान की जितनी हम आराधना करते हैं उतना हमें ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है। हमारे ग्रहों को भी शांति मिलती है और हमारे ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है। तो गोवर्धन पूजा पे भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो हमने अखंड ज्योत जलाई है वो ज्योत जलती रहे। कृष्ण भगवान के लिए हम प्रार्थना करें कि वो हमारे परिवार में हर तरह से हमें धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करें, रक्षा करें हमारे परिवार की। और हम अपने ऑफिस में, फैक्ट्री में, जहाँ पर भी है, हम मशीनों की भी पूजा करते हैं उस दिन, ताकि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब भी ठीक चलते रहें। उनकी पूजा भी उस दिन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो ये है हमारा गोवर्धन पूजा का स्पेशल डे, जो हम अपने काम के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने परिवार के लिए ज़रूर करना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर कितने दिन की पूजा बनती है? सर 5 दिन की पूजा है ये जी। धनतेरस से हम शुरू करते हैं। भैया दूज, ये जब शुक्ल पक्ष अमावस्या को दीपावली होती है उसके सेकेंड डे को हम भैया दूज बोलते हैं। और ये बहनें भाई को इस दिन तिलक करती हैं जी। और जब हम तिलक करते हैं, मैंने भी तिलक किया, तो हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है जी जी। और हमें एक सोचने की शक्ति मिलती है, पॉजिटिव सोचने की। ठीक है। तो भैया दूज के दिन मैं बताना चाहूँगी सभी बहनों को कि आप जब भी अपने भाई को तिलक करें तो आप अपनी मन से एक प्रार्थना करें जो आप अपने भाई को चाहते हैं। अगर आज आपके भाई गलत रास्ते पर हैं, गलत नशों में जा रहे हैं या कुछ भी गलत एक्टिविटीज़ में हैं, तो आप जो प्रेयर करेंगे, दिया जलाइए, पहले भगवान को तिलक कीजिए, फिर वही तिलक आप अपने भाई को कीजिए। जब भाई को तिलक लगाएं तो आप उस समय अपनी प्रेयर 1 सेकंड के लिए ज़रूर बोलिए और इस तरह से बोलिए कि ये प्रेयर आप भगवान को कर रहे हैं और ये तिलक जब मैं लगा रही हूँ, उस तिलक को लगाते वक्त आपने वो प्रेयर करी, आप सोचिए कि वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक। ये इतना ज़बरदस्त काम करता है। और तिलक लगाने के बाद चावल ज़रूर लगाइए। तिलक हमेशा थोड़ा सा भाई को लंबा तिलक लगाना चाहिए, जिससे कि बहन भाई को प्रेयर भी करती है कि तुम मेरी रक्षा करोगे और मैं तुम्हें राइट डायरेक्शन देने के लिए सदा तुम्हारा साथ दूँगी। ठीक। तो भाई दूज के दिन ये हमारा 5वां दिन है, बहन भाई की लंबी आयु के लिए, राइट डायरेक्शन के लिए, कि भाई कोई भी गलत काम ना करे, क्योंकि आज समय ख़राब है, बच्चे नशों में जा रहे हैं। तो मेरा ये एक स्वयं सिद्ध मैंने चीज़ों को देखा है कि जब हम ऐसी भावना से प्रेयर करके तिलक करेंगे तो भाइयों के ऊपर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये है हमारा 5वां दिन, भाई दूज के दिन हम। आज मैं आपको मंत्र के साथ साथ एक यंत्र दे रही हूँ। इस यंत्र को आप धनतेरस के दिन बनाइए, सफ़ेद पेपर के ऊपर ग्रीन पेन से ये यंत्र बनाइए और 5 दिन इस यंत्र की पूजा करिए। और इस यंत्र को आप अपने घर में लॉकर में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने कार्यस्थान पे जहाँ आपका कैश फ्लो होता है वहाँ आप रख सकते हैं। और एक नई चीज़ बताना चाहूँगी कि जिन लोगों का कैश का काम ज़्यादा है, कैश के लिए जो मशीन आती है, नोट काउंट करने की मशीन, उस मशीन को आप उस दिन ज़रूर पूजा करिए, उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। अगर आपकी मशीन का कलर ग्रे है तो आप उसे वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, अगर उसका कलर ग्रीन है तो आप उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। और आप इस मशीन को रोज़ सुबह आकर इसमें एक नोट की गड्डी डालिए, चाहे वो 100 की हो, 200 की हो, और उसको आप धूप अगरबत्ती दिखाइए। आप यकीन मानिए आपके घर में मनी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये यंत्र बनाइए, और मशीन जिनके पास है और नहीं है तो आप ज़रूर लीजिए अगर आपका काम ऐसा है, तो इससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी। मनी फ्लो जो होता है, मनी फ्लो को, पैसा तो आ रहा है
लेकिन उसका यूटिलाइजेशन सबको कहना चाहूँगी कि लक्ष्मी रूप में कीजिए, माया रूप में मत कीजिए। अच्छी जगह उसे इन्वेस्ट करिए तो वो लक्ष्मी रूप बनकर आपके पास रहे। और कई लोग रख के तिजोरी में रख लेते हैं, उसको सालों साल पड़ रहता है, तो क्या वो देखिए ऐसा है, आप उसको रखिए, ज़रूर रखिए, लेकिन कभी कभी आपको चाहिए, जैसे दीपावली पे हम लॉकर में भी जो चीज़ें रखे हैं उसको धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, वहाँ पर भी हम 5 कोड़ियाँ रखवाते हैं, गोमती चक्र रखवाते हैं। वो उसे इसीलिए रखा जाता है, और धूप अगरबत्ती देने से क्या होता है कि वो चार्जिंग हो जाती है। आप मंत्र बोलिए, और अगर आप हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन करिए ज़रूर, क्योंकि अलमारी खुलेगी नहीं तो उसके अंदर हवा कहाँ से जाएगी, उसके अंदर वाइब्रेशन कहाँ से जाएगी। एंड कोशिश करिए कि ये यंत्र वहाँ ज़रूर रखिए। ये यंत्र क्या छोटा सा बना सकते हैं? छोटा सा बिल्कुल, आप छोटा सा यंत्र बनाइए, 5 बना लीजिए, एक पॉकेट में रख लीजिए, एक घर में रख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरा काम बढ़ना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। बस इसमें यही है कि ये शुभ मुहूर्त में बनाइए, धनतेरस के दिन शुरू करिए, 5 दिन इसकी पूजा आप करिए तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और जिसकी वजह से दिवाली का भी सबसे ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंस है हमारे हिंदू धर्म में। हाँ जी। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप बता सकती हैं? जैसे मैंने नोटिस करा है कि कई लोग घर के बाहर छोटा सा दिया रख देते हैं, पूरे कार्तिक मास तक वो फॉलो करते हैं। हाँ जी जी, उसका रीज़न ये होता है कि कार्तिक मास में जो हमारे विष्णु भगवान है, योग निद्रा से एकादशी वाले दिन विष्णु भगवान योग निद्रा से उठेंगे, और नेक्स्ट डे हम तुलसी विवाह होता है। तो कार्तिक मास में विष्णु भगवान की अगर आप डेली दिया जला रहे हैं और आप तुलसी जी की भी पूजा कर रहे हैं, तो आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जीवन में जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। ये 1 महीना कार्तिक महात्म्य में पढ़ने का स्पेशल मंत्र है कि आप उसे पढ़िए और उसका पूर्ण फल लीजिए जी। और जैसे आपने पूरे उपाय बताए, 5 दिन इंसान को क्या क्या वो फॉलो कर सकता है, सो दैट कि उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जी। ऐसी कौन कौन सी आदतें आजकल इंसान फॉलो करने लगा है कि जो नहीं करनी चाहिए? जैसे पटाखे हो गए एक तरीके से, जो कि ये बोला जाता है कि पैसों में आग लगाना। हाँ जी। तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी भी इस बात को सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं कि ये पटाखे वर्सेस दिया? मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि दियों की कितनी इंपॉर्टेंस है दिवाली पे? जी देखिए, ऐसा होता है, खुशी इजहार करने के ना बहुत तरीके हैं। मैं अपनी खुशी को, आज लोग रात को ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं दीपावली के समय, और बाद में लाखों रुपए के क्रैकर्स चला देते हैं। वैसे तो गलत, उसमें तो इवन जुआ भी खेला जाता है। तो अगर हम वो कर रहे हैं तो आप भूल जाइए आपके घर में स्थायी लक्ष्मी आएगी। आज शायद आपका वक्त अच्छा है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में है, लेकिन आपके पास वो रुकती नहीं है अगर आप मिस यूज़ कर रहे हैं। लक्ष्मी के 2 रूप है, माया रूप, लक्ष्मी रूप। जो धन हमारे पास आता है, अगर वो लक्ष्मी रूप में आ रहा है, किसी की गलत इंटेंशन से वो पैसा नहीं आ रहा या गलत काम से वो पैसा नहीं आ रहा, वो लक्ष्मी रूप है। और माया रूप होता है जब वो पैसा गलत काम से आया और गलत जगह लग रहा है। आज लोग रोज़ चाहते हैं कि हम रात को पार्टी करें, क्लब में जाएं। कोई भी पार्टी करना मना नहीं है, बट अगर आप उसको एक सिस्टम से करते हैं, आप उसको गलत तरीके से नहीं करते। जब आपने गलत किया, आपने ड्रिंक की, आपने जुआ खेला दीपावली पे, तो वो माया रूप है। और वो माया रूप कब आएगा और कब चला जाएगा, आपको होश आती है दिवाली के 4 दिन 6 दिन बाद कि मेरा इतना लॉस हो गया। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि आप लोग दीपावली पे जुआ मत खेलिए। यही 5 दिन आप धन लेना चाहते हैं तो धन लीजिए, ऐश्वर्य लेना चाहते हैं ऐश्वर्य लीजिए। लेकिन अगर आप ये 2 काम नहीं करते, नॉनवेज खाना 5 दिन, अगर आपने घर में अखंड जोत जलाई है, हम नवरात्रों में भी करते हैं ना, तो जब हम अखंड जोत जला रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हम दें। बाकी पूरा साल तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, जिसको जो करना है। और एक बात आपकी मेरे को और भी अच्छी लगी, जैसे आपने कहा मशीनरीज या फिर जो भी आपका कार्यस्थल है, हाँ उसकी पूजा करें। तो ये एक्टिविटी मेरे मम्मी पापा ने भी कहीं ना कहीं मुझे बताई थी। तो मैं क्या करता हूँ, अभी तक तो मैं पेन पेंसिल रखता था जब तक मैं पढ़ता था जी। तो अब मेरी आदत थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे हेडफोन्स माता रानी क्या कर देता हूँ, क्योंकि मेरा काम कहीं ना कहीं ऑडियो से रिलेटेड है जी। तो मतलब मैं उनसे मांगता हूँ कि ये जो मेरा काम है उसको बरकत ही देना, और इससे मेरा और ज़्यादा ग्रो जी। बिल्कुल, आपका काम जो है उसमें आप जो कर रहे हैं उसके साथ हमारा कंप्यूटर है, ये भी हमारी मशीनरी है। इसको भी तिलक करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जो प्रभु ये हमारी मशीनरी जिसमें हम काम कर रहे हैं ये सदा चलता रहे।
इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमें मशीनों की पूजा करते हैं तो ये मन में प्रार्थना करनी चाहिए कि चलते रहें और मेरे साथ साथ जो हज़ारों लोग, देखिए हम आज यहाँ बैठे हैं तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं सबको रोज़ी रोटी वहीं से मिल रही है। तो जब हमारी इंटेंशंस अच्छी होंगी तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा। सिर्फ ज़रूरत है कि हम अपने भाव अच्छे रखें। पूजा कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं वो भी एक साधना है। आप रोज़ सुबह एक टाइम से आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। साधना सिर्फ पूजा करना नहीं होता, साधना किसी काम को ऑनेस्टी से करना भी होता है कि मैं कितनी ईमानदारी से अपने काम को कर रहा हूँ, ये भी एक साधना है जी। और जैसे आपने बताया कि आपने धनतेरस की जैसे मेरे को चीज़ें बताई, हाँ जी, कई कुछ कुछ चीज़ें वो बोली जाती हैं धनतेरस पे उस दिन खरीदनी चाहिए, वो क्या क्या कुछ चीज़ें आप? देखिए धनतेरस जो होता है बेसिकली हम धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं। धन्वंतरी जी जो देव हैं हमारे, वो हमारे को अच्छी हेल्थ देते हैं और शुक्र और शनि से रिलेटेड चीज़ें हम खरीदते हैं। तो इसमें चांदी और सोना और पीतल इसी का महत्व है। जो लोग क्रॉकरी खरीद लेते हैं वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। वो आपके घर में बरकत नहीं देगा, उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। आप कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले लीजिए, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते, पीतल की एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आप पूजा करिए। कलश ले लीजिए छोटा सा, वो 100-200 रुपये का आ जाएगा। बट चीज़ वो लीजिए जो आपको फल दे, और उस कलश को आप पूरा साल इस्तेमाल करिए, वो तो रोज़ नया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी लीजिए, सोना लीजिए, पीतल ले लीजिए, और नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटा सा पीतल का एक लोटा ले लीजिए, कड़छी चम्मच कुछ भी ले लीजिए जिनके पास दिक्कत है, परेशानी है। बट कांच के बर्तन मत खरीदिए, मिट्टी के बर्तन मत खरीदिए उससे। और झाड़ू कई लोग खरीदते हैं, कहते हैं हाँ जी, अमावस्या पे झाड़ू खरीदने का भी है कि झाड़ू खरीद सकते हैं, और झाड़ू मंदिर में भी देना चाहिए, ये भी एक शुभ माना जाता है। उस दिन आप ज़रूर 2 झाड़ू खरीदिए, एक घर में लेके आइए और एक मंदिर में लेके आइए। तो श्रोताओं, ये थी मैडम प्रीति जो हमसे बात कर रही थी कि इन आने वाले 5 दिनों में हमें किन किन व्रतों का और पूजा करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आपका ये जो ज्ञान है ये बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवहारिक ज्ञान है जो आपने हमें दिया, और हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत अधिक जानकारी है। हम अपने श्रोताओं से ये भी गुजारिश करते हैं कि आपको फर्दर कोई बात जाननी हो तो आप हमारे या मैडम के नंबर पर आप मैसेज दे के पूछ सकते हैं, और डिटेल में मैडम आप अपना नंबर बता दीजिए जी। मेरा मोबाइल नंबर है 9873956848। और मैं इसके साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आज हम आपको मंत्र देंगे ऐसे जिनसे आप जितना मंत्र जाप 5 दिन में करोगे, आप सोचिए कि हमें उससे लाखों गुना फ़ायदा होगा। उसमें हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ें आ जाएगी। तो मंत्र को ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए। कोई भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मैडम का आभार व्यक्त करते हुए इनसे इजाज़त लेते हैं, और इसी तरीके के कोई भी कार्यक्रम आने वाले समय में हम आपके सामने मैडम के माध्यम से रखेंगे, और आप हमारे रेडियो से जुड़े रहें और अपने लाइक्स हमें देते रहें ताकि हम इस तरह के कार्यक्रमों को भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।